पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, आई विल कैच यू। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके शो पे और मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल है जो मेरा फटाफट क्या आप कहना है कि आंसर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे छोटे छोटे माँ बाप तो मेरा हैं। अच्छा जी जी। हाँ, तो मेरा फर्स्ट सवाल ये जो आप अभी ये बंदा आया था की बात कर रहा था चैनल की, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा था आज से 1-2 दिन पहले कि मैंने एक सवाल पूछा था, इसका जवाब मैं आपसे भी चाहता हूँ कि जैसे कुरान में लिखा है कि औरतों को मार सकते हैं, जो उनका मर्द होता है वो औरत को मार सकता है। वो तब मारता है ना जब कोई आर्गुमेंट होता है उन दोनों के बीच में और मर्द बोलता है कि तुम मेरा आर्गुमेंट आर्गुमेंट मान, ठीक है। तो तो कुरान कह रहा है कि मर्द मारे औरत को, तो इससे ये प्रिजम्पशन नहीं ले रहा कुरान कि भाई मर्द हमेशा राइट होता है और मर्द रॉन्ग भी तो हो सकता है, और अगर रॉन्ग हुआ और उसने औरत को मान के अपना आर्गुमेंट मनवा लिया तो ये तो बहुत बड़ी फ्लो हो गई कुरान की तरफ से। तो यही है ना, अभी एक हमारे एक कॉलर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये बल्कि अभी ये वीडियो आज ही अपलोड हुई थी। है, मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि ये कुरान में बदतमीज हस्बैंड से कैसे डील किया जाए। चलें, ये तो कह रहे हैं कि मर्द के पास सोल्यूशन है। वो आयत बड़े मजे से कहती है कि अगर औरत से आपके तुम्हें खदशा हो तो उसकी पिटाई करो। लेकिन इसी तरह अगर औरत को खदशा हो, इस सूरह निसा की 128वीं आयत है, उसी चैप्टर की लेटर डाउन वर्स है कि अगर औरत को खतरा हो कि उसका हस्बैंड बदतमीज है तो देर इज नो सिन अपॉन यू ऑफ सेटलमेंट बिटवीन देम, द सेटलमेंट इज बेस्ट। तब ये है कि तब सेटलमेंट कर लो, यानी सबर करो बेसिकली। और ये ठहरे ये बीच में आया ये, अगर किसी औरत को अपने खावन की तरफ से ज्यादती या बदतमीजी का अंदेशा हो तो मियां बीवी पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में ही करारदाद पर सलाह मशवरा कर लें, और सलाह खूब चीज है। तो यही वाली नसीहत अल्लाह मियां मर्द को क्यों नहीं दे सकते थे औरत के बारे में कि अगर तुम्हें खदशा हो कि लड़की औरत तुम्हारी बीवी बदतमीज है या बेरहमती का अंदेशा हो, तो उधर तो कहा कि पहले बात करना बंद करो, बिस्तर अलग करो, फिर फंडी लगा दो। और उसमें साफ आयत शुरू यहां से होती है कि मर्दों को औरत पे फजीलत हासिल है, इधर कोई नहीं है ऐसी बात। तो ये बड़ी बोंगी बात है ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं, मिसोजिनिस्ट है ये। तो भाई ये बताएं, वो जो कत्ल की धमकियां देता है इस्लामी चैनल, उनकी क्या लॉजिक थी? उन्होंने कोई गोलमोल बात की थी? एक्चुअली मैं क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उस टाइम पे, और वो बोले थे रेफरेंस लेके आओ, रेफरेंस लेके आओ। मैं बोला भाई मेरे पास रेफरेंस नहीं है, नहीं, मैं कोई आपकी स्कॉलर नहीं पिटाई हूँ। आपको धमकी दी थी उसने? नहीं, मैं कह रहा हूँ वही नहीं चैनल, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना, जिसने कहा टांगे चीरने वाला, ताकि हम फेमस करें कि कैसे देते हैं। उस और चैनल ने नहीं, क्या होगा बोला? फेमस करना है इनको तो, बल्कि अच्छा फेमस ना ही करो जब बांदर के हाथ में बंदूक जरूरत ही नहीं है आपने। अच्छा ठीक है, आपने इसका जवाब दिया। मेरा दूसरा जो सवाल है वो जैसे कुरान के ऊपर ही है कि अल्लाह कहता है यहूदियों को मंकी बना दूंगा, एप बना दूंगा और सुअर बना दूंगा, है ना। ये इसका रेफरेंस तो मुझे नहीं पता, लेकिन तो इसमें अल्लाह कह रहा है कि मंकी बना दूंगा और सुअर बना दूंगा, तो अल्लाह को पता भी था कि कितने टाइप के मंकीज होते हैं? बबून, लंगूर, मकैक, ओरंगुटन, एप्स होते हैं, सब चिंपैंजी, तो अल्लाह और को क्या पिग्स में पता? वाइट। ये सब पता था अल्लाह को, तो तो अल्लाह को क्या पता ये चलेगा? स्पेसिफाई क्यों नहीं किया? वो तो चले, ये तो खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो और उसमें वैसे भी एक और करेक्शन इसमें कर कोई रहे इतनी बड़ी बात नहीं। सो व्हेन दे वर इंसोलेंट अबाउट दैट व्हिच दे हैड बीन फॉरबिडन वी सेड टू देम बी एप्स डिस्पाइज, यानी तुम हाँ, इसमें वो बांदर बन ये जाओ। भी ये भी ये कर दें कि ये बना दूंगा वाली बात नहीं है, वो ये कह रहा बना है कि दिया था। बना दिए मैंने, यानी कि वो एक पास के किसी वाक्य का जिक्र है। ये तो ऐसे है ना कि अगर वो कहते हैं वो प्रिंसेस ने फ्रॉग को चूमा तो वो प्रिंस बन गया, तो अब आप ये कहें वो कौन सी किस्म का फ्रॉग था, वो ग्रीन फ्रॉग था या टोड था या फलाना था, ये तो इररिलेवेंट डिटेल है। तो ये तनकीद सा ठीक नहीं है। हाँ, और मोमिन ये भी बोलेंगे किताब अल्लाह ने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने थोड़ी लिखी है कि आपको बताएगा कौन सा एक है। चलो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
अच्छा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इस पे आप थोड़ा लाइट डालेंगे इस बात पे कि आप कह रहे थे कि प्रोटॉन्स आउट ऑफ नथिंग एमर्ज हो जाते हैं, तो इस बात पे थोड़ा से एक्सप्लेन करेंगे इसको आप? ये लाइट ये डाल देता हूँ। ये इसके ऊपर देखें, शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें आप बड़ी अच्छी बुक है लॉरेंस क्राउस की, द यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। और आप इसके ऊपर भी अगर थोड़ी सी यूट्यूब पे सर्च मारेंगे या गूगल पे भी सर्च मार लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कमिंग इन एंड आउट ऑफ नथिंग, इसको बेसिकली इसको क्वांटम फ्लक्चुएशन में आप जाएं, क्वांटम फ्लक्चुएशंस लिखें तो इसके आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में मिल जाएंगे। अब इतने मैं फिजिसिस्ट नहीं हूं, मैं आपको इतने डिटेल में नहीं बता सकता, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बात बता रहा हूं कि फिजिसिस्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हर वक्त आते हैं गायब हो जाते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं। दैट्स द शॉर्ट आंसर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।